क्लास एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल, पेपर फर्स्ट CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 1 में सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, यानी जो सेविवर्गीय प्रबंध है उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और सेविवर्गीय विभाग है उसका संगठन संरचना किस प्रकार की होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि सेविवर्गीय विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनका अध्ययन करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है सेविवर्गीय विभाग की संपूर्ण संगठन संरचना में क्या भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान आधुनिक समय में जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो किसी भी संस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसका क्या रोल है, उस रोल के बारे में आप इसका अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट है पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी सेविवर्गीय नीतियाँ, कार्यविधियाँ, इनकी परिभाषा, विशेषताएं। फिर देखेंगे हम सेविवर्गीय नीति निर्धारण में ध्यान देने योग्य बातें, और फिर है सेविवर्गीय नीतियों में किन किन बातों का समावेश होता है, इन सब का अध्ययन करवाया जाएगा। यूनिट सेकंड में सबसे पहले है प्रोक्योरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें प्रोक्योरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे पहले है मैन पावर प्लानिंग, यानी जो मानव संसाधन नियोजन है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसे मानव संसाधन नियोजन की परिभाषा, विशेषताएं, मानव संसाधन नियोजन की क्या वर्तमान आधुनिक समय में क्या आवश्यकता है, महत्व है, मानव संसाधन नियोजन के विभिन्न प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं, और मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, मानव संसाधन नियोजन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस, यानी कृत्य विश्लेषण। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, भर्ती, चयन तथा नियुक्ति। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सब आप लोगों ने बीकॉम थर्ड ईयर में भी पढ़ा है, अब यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। तो कर्मचारियों की जो भर्ती, चयन और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, रिक्रूटमेंट के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, और जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैसे प्लेसमेंट किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंटरव्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी जो साक्षात्कार है और जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनके वर्तमान आधुनिक समय में संस्थाओं में क्या उपयोग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है या ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है कैरियर डेवलपमेंट, यानी जीवन वृत्ति नियोजन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड में सबसे पहले परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन और संभावना मूल्यांकन। इसके अंतर्गत निष्पादन मूल्यांकन की क्या परिभाषा है, विशेषता है, विधियां हैं, वर्तमान आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है, इसकी विभिन्न सीमाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है मेरिट रेटिंग, यानी योग्यतांकन। योग्यतांकन की भी हुई परिभाषा, विशेषताएं, विधियाँ आदि पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, एम्प्लॉय काउंसलिंग, अधिशासी विकास का क्या परिभाषा है, इसके उद्देश्य, प्रकृति, महत्व आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में नेक्स्ट है अधिशासी विकास कार्यक्रम के जो नियोजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, अधिशासी विकास कार्यक्रम की क्या प्रक्रिया होगी आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इसी में कर्मचारी मंत्रणा का क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या समस्याएं हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, कर्मचारी मंत्रणा के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से होते हैं आदि के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन, बेसिस ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी जो क्षतिपूर्ण है उस क्षतिपूर्ण के विभिन्न आधार कौन कौन से होंगे। इसमें देखेंगे मेथड्स ऑफ जॉब एवोल्यूशन, यानी जो कृत्य मूल्यांकन है, कृत्य मूल्यांकन की क्या परिभाषा है, विभिन्न विधियाँ, इसकी विशेषताओं आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा।
फिर नेक्स्ट है वेज सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम, फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी जो मजदूरी की विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं वो विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी है। फिर इंसेंटिव सिस्टम, यानी जो विभिन्न प्रकार की जो प्रेरणाएं हैं, किसी भी संस्था में काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अधिकाधिक मात्रा में मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स कौन कौन से दिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी अनुषंगी लाभ। अनुषंगी लाभ जैसे उनको जो डिफरेंट मजदूरी और वेतन दिया जाता है, मजदूरी और वेतन के अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में सबसे पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंतर्गत इसमें सबसे पहले मोटिवेशन एंड मोरल, यानी कर्मचारियों की अभिप्रेरणा और मनोबल। मोटिवेशन और मोरल के बारे में आप लोगों ने बीकॉम पार्ट सेकंड में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब मोटिवेशन के बारे में पूरा क्लियर ही होगा। मोटिवेशन यानी कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में इसकी क्या डेफिनेशन है, मोटिवेशन के प्रोसेस, इसके इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन के जो डिफरेंट थ्योरीज़ है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोरल, यानी कर्मचारियों के जो मनोबल है उसकी परिभाषा, महत्व, किसी भी संस्था में काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका मनोबल ऊंचा रखने के विभिन्न उपाय कौन कौन से होते हैं, या उनका जो मनोबल का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो मानवीय और संगठनात्मक संघर्ष है वो मानवीय और संगठनात्मक संघर्ष के विभिन्न कारण कौन कौन से होते हैं और मानवीय और जो संगठनात्मक संघर्ष है उन संघर्षों के निवारण के विभिन्न उपाय कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय लीडरशिप, यानी नेतृत्व की परिभाषा, एक सफल नेता के गुण कौन कौन से होते हैं, नेतृत्व की विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी पॉलिसी एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है ग्रीवेंस प्रोसीजर, यानी जो परिवेदना निवारण है उस परिवेदना निवारण की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है औद्योगिक कार्यकुशलता के मनोवैज्ञानिक निर्धारक, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें देखेंगे हम औद्योगिक मनोविज्ञान का क्या परिचय है, उसके उद्देश्य, क्षेत्र, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके विभिन्न कार्य कौन कौन से होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इन सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स, यानी जो किसी भी संस्था में काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान में जो औद्योगिक मनोवैज्ञानिक है उनकी क्या भूमिका होती है इसके बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में सबसे पहले है सेपरेशन पॉलिसीज़ फॉर इंडिविजुअल्स एंड लेबर। इसमें सेपरेशन प्रोसेस है, यानी जो पृथक्करण की नीतियाँ वो इंडिविजुअल के लिए किस प्रकार की है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कैसी होगी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेपरेशन का क्या प्रोसेस है, यानी जो पृथक्करण की क्या प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जैसे हम देखेंगे रिट्रेचमेंट है, डिसमिसल है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्चार्ज है, इन सब के बारे में, जैसे जबरन छुट्टी है, छटनी है, सेवा मुक्ति है, सेवा निष्कासन आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड लास्ट है पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज़, यानी जो गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइजेज़ है उनमें सेवर्गीय प्रबंध की क्या नीतियाँ होती हैं, क्या कार्यविधियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपका जो सिलेबस है वो इन 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो क्वेश्चन पेपर भी इन 5 यूनिट्स के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो हर यूनिट में से यानी आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे। हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन पेपर का जो टोटल मार्किंग है वो 100 मार्क्स की होगी। आई थिंक आप सब लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा।